हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल का थर्ड क्लास, जिसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे नेम लिस्ट, फाइल सेव, प्रिंट फाइल, लॉग फाइल, मर्ज विद पेस्ट, बॉर्डर एंड क्रॉस सेल एंड डेट एंड टाइम। ये कुछ हमारे टॉपिक रहने वाले हैं आज के, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं, इन सभी को समझते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरे को सबसे पहले सिखाना है आपको नेम लिस्ट क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेम लिस्ट। ठीक है, तो मैंने एक न्यू शीट लिया, शीट 2। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने संडे। जैसे ही मैं संडे लिखता हूँ, ठीक है, और मैं ये डॉट सिलेक्शन कॉर्नर पे मुझे डॉट दिख रहा है, इस डॉट पे अपने कर्सर को लेके जाता हूँ और इस कर्सर पे यहाँ पे क्लिक करके नीचे ड्रैग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेल के अंदर ये फिट है कि संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा। ये ऑलरेडी लिस्ट इसकी बनी हुई है। वैसे अगर मैं जनवरी फरवरी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा जैन, ठीक है, जनवरी लिखा, ठीक है, और मैं डॉट सिलेक्शन से, ध्यान रहे नॉर्मल सिलेक्शन आप करते हो तो कुछ ऐसे नॉर्मल सिलेक्शन होता है जो कि नीचे की तरफ में नहीं आता। ठीक है, अगर वही डॉट सिलेक्शन करो, जैसे कॉर्नर पे हमें डॉट दिख रहा है, इस डॉट पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ये आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट इसकी बनी होती है एक्सेल के अंदर। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में भी चाहूँ, जैसे SUN लिख दिया, ठीक है, और इसको मैं नीचे की तरफ ऐसे खींचना चाहूँ तो मैं आराम से खींच सकता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं JAN लिख दिया, जैन को भी मैं चाहूँ नीचे की तरफ ऐसे खींचना तो आराम से मैं ऐसे खींच सकता हूँ। ठीक है, तो ये था कुछ लिस्ट जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें, जैसे 1 2 3 4, तो हम इसको भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद नीचे वाले सेल पे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल सिलेक्शन, और उसके बाद जो डॉट सिलेक्शन होता है, कॉर्नर पे जो डॉट होता है, जैसे इस पे जाते ही हमारा कर्सर ब्लैक कलर का हो जाता है, वहां पे जाके क्लिक करके नीचे की तरफ में पुल करना है, नीचे की तरफ में खींचना है। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये जहां तक हम खींचेंगे वहां तक ये बनता हुआ चला ही जाएगा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कुछ नंबरिंग फॉर्म। ठीक है, अगर हम करते हैं 2 4 6, जैसे मैंने लिखा 2, एंटर लिखा 4, ठीक है, तो ये समझ जाएगा एक्सेल कि मैं 2 2 की गैपिंग दे रहा हूँ। तो दोनों को सिलेक्ट करूंगा और डॉट सिलेक्शन से नीचे की तरफ में खींचूंगा, तो ये दिख रहा है 2 4 6 8। ठीक है, अगर मैं 5 5 की देना चाहता हूँ 5, ठीक है, एंटर 10, तो ये 5 5 की गैपिंग लेगा। तो ऐसे आप लोग समझ चुके हो कि मैं जो भी जितने का भी गैपिंग दूंगा पहले 2 सेल के अंदर, ये उस हिसाब से ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सेल में ऑलरेडी ये फिटेड रहता है। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि किसी का नाम आए इस बार। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डिलीट कर दूँ। ठीक है, नीचे तक यहाँ तक मैं डिलीट कर दूँ, तो यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन अपना प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। ठीक है, ये डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट हो जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जैसे लिखूँ राहुल, और इसको ड्रैग करूं तो कई सारे नाम आए, जैसे राहुल, अमंग, मयंक, अमन। ठीक है, ये अलग अलग नाम आए, लेकिन ये क्या, ये बस राहुल राहुल आ रहा है। अगर मैं डॉट सिलेक्शन के द्वारा नीचे कर रहा हूँ तो ओनली राहुल राहुल देखने को हमें मिल रहा है। तो हम क्या करें कि अलग अलग नाम आए, ठीक है, हमें लिखना ना पड़े, तो इसका मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ, और बहुत इजी, जो एक बार आप लिस्ट इसका बना लोगे तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए नॉर्मली हमें जाना है फाइल ऑप्शन पे। आपको फाइल टैब दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, फाइल टैब, यहाँ पे हमें फाइल टैब दिख रहा है। ठीक है, इस फाइल टैब पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस फाइल टैब पे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस ऑप्शन के अंदर हमें जाना है सबसे पहले इधर ऑप्शन ऑप्शन में। ठीक है, ये ऑप्शन ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिखने को मिलेगा। ठीक है, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें सबसे नीचे की तरफ जाना है, एक जनरल के नाम से हेडिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक जनरल के नाम से हेडिंग आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर, जैसे ये जनरल के नाम पे जो हेडिंग आया हुआ है, इसके अंदर हम देखेंगे
ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा एडिट कस्टम्स लिस्ट। ठीक है, हम इसको एडिट करेंगे। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे एडिट कस्टम लिस्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है MONTUE, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सारे के सारे ऑलरेडी फिटेड है। मतलब जब भी मैं, अगर मैं पहले सेल पे कुछ भी लिखता हूँ, इसमें से मंडे लिखता हूँ तो अगले सेल पे ट्यूसडे आ जाएगा। अगर मैं मॉन लिखता हूँ वेड, मतलब कि इस हिसाब से ये बदलता जाएगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हम नाम का भी लिस्ट बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट एंट्रीज आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इस पे, इसके नीचे बॉक्स खाली दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम। ठीक है, फिर कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा राहुल। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, फिर लिखूंगा मयंक, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर लिखूंगा कपिल। ठीक है, कॉमा जीतू, कॉमा दीपक, कॉमा शौर्य, कॉमा अभिषेक, कॉमा रोहित, और एक लास्ट नाम लिख लेता हूँ आशीष। ठीक है, मैंने इतने सारे नाम लिखे और ये नाम के बाद मैं क्या करूंगा, ओके करूंगा। ठीक है, एक बार और ओके करना है। ठीक है, 2 बार ओके कर लिया मैंने। ठीक है, अब ये एक तरह से जो नाम की लिस्ट है ये ऐड हो चुकी है। मुझे क्या करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने नाम लिखा राहुल। ठीक है, राहुल लिखने के बाद अगर मैं इसको नीचे की तरफ में खींच के लेके जाऊंगा तो देखिए अलग अलग नाम हमें देखने को मिलेगा। जो जो नाम हमने ऐड किया था वो नाम हमें देखने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं राहुल ही लिखूं, अगर मैं दीपक लिखता हूँ। ठीक है, और नीचे की तरफ में स्क्रॉल डाउन करता हूँ, खींचता हूँ। ठीक है, तो हमें दीपक के सारे नाम दिखेंगे। ये लूप में होते हैं, जितना हम नीचे खींचते जाएंगे ये लूप में ये चलते रहेंगे। फिर स्टार्टिंग से नाम आएगा एंड में, फिर स्टार्टिंग से नाम आएगा एंड में, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम था नेम लिस्ट। ठीक है, नेम लिस्ट के बाद हम बात करते हैं फाइल सेव कैसे करते हैं। फाइल सेव, ठीक है, फाइल सेव हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने फाइल सेव की नहीं हुई है। अगर हम फाइल सेव करते हैं तो हमें जिस नाम से अगर हम फाइल सेव करेंगे वो नाम हमें टाइटल बार के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या हमें यहाँ पे किसी का नाम देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट में लिखा हुआ है बुक 1। इसका मतलब कि हमने अभी तक फाइल सेव नहीं की है। तो चलिए सेव करना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं फाइल। इसके लिए हमें फाइल ऑप्शन पे जाना है। सबसे स्टार्टिंग में आपको फाइल ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा सेव या सेव एज। अगर आप फर्स्ट टाइम सेव करते हो तो आप सेव पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या आता है हमारे पास, कुछ ऐसा ऑप्शन आता है। ये बोलता है कि आप सेव कहाँ करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो, अलग अलग यहाँ पे कई सारे फोल्डर है। तो हाँ, हम डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा ऐप्स में, माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, या न्यू फोल्डर भी ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे न्यू फोल्डर पे ओके कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं सेव कर सकता हूँ। लेकिन इससे भी आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको सेव करना है तो आप सबसे पहले सेव एज पे क्लिक करें। यहाँ पे सेव एज है, सेव एज पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करें। ठीक है, दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा, यहाँ पे बोलेगा कि आप कोई भी नाम लिख के आप सेव कर सकते हो। हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के सेव कर सकता हूँ। अगर मान लो कि मुझे दिस पीसी के अंदर मैं जो फाइल सेव करना है ये माया के अंदर सेव करना है। ठीक है, माया के नाम से एक फोल्डर है, इस पे क्लिक करो। जिस फोल्डर पे क्लिक करते जाओगे, ठीक है, वहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एंटर फाइल नेम यार, यहाँ पे फाइल नेम पे हम डाल देंगे और हम सेव कर लेंगे। तो नॉर्मल ये, और इससे भी आसान तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर हम F12 प्रेस करते हैं, F12, ठीक है, F12 अपने कंप्यूटर, अपने कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली लाइन में जो कि फंक्शंस की होती हैं उसमें F12 देखेंगे।
जैसे हम F12 दबाते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन खुल के आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ये ऑप्शन है जो हमने F12 प्रेस किया है, तो यहाँ पे कहाँ सेव हो रही है हमारी फाइल, ये दिखेगा अपर साइड में, जैसे दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल सेव हो रही है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि कहाँ पे फाइल सेव हो रही है, ताकि अगर आप फाइल ढूंढे तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। ठीक है, आज का नाम मैं डाल देता हूँ ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल थर्ड, आज थर्ड क्लास था इसलिए मैंने ट्यूटोरियल थर्ड डाला और सेव पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है लिखा हुआ ट्यूटोरियल थर्ड के नाम पे। ठीक है, ओके। तो हमने सेव करना सीखा। सेव नॉर्मली हमने कैसे किया सेव, हम सेव जा सकते हैं फाइल के अंदर, सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं F12 दबा के सेव कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट कीज बताता हूँ कीबोर्ड से। कीबोर्ड में आपको कंट्रोल के साथ S प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल के साथ आप एस प्रेस करते हो तो ये सेव हो जाता है। अगर ये ऑलरेडी फाइल हमने सेव कर चुके हैं तो ये उसी में जाके दोबारा से सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार सेव कर रहे हो तो वही सेम फाइल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और सेव करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि कहाँ सेव हो रहा है, ये जरूर आप देखें। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सेव फाइल के बाद प्रिंट फाइल। हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, कोई कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हमें उसकी नीड होती है, जब हमें उसकी हार्ड कॉपी की नीड होती है। तो प्रिंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अपने कीबोर्ड के अंदर से कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक प्रिंट मेन्यू, प्रिंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका पेज में कितना कंटेंट है जो कि प्रिंट होगा। अगर आप इसे जूम करना चाहते हैं तो नॉर्मली कंट्रोल के साथ अपना स्क्रॉल को अप डाउन करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कब जूम हो रहा है कब जूम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ आपको स्क्रॉलर को अप करना है। ठीक है, इसे जूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जैसे प्रिंट पे तो ये प्रिंट निकल के आ जाएगा। प्रिंट के साइड में आपको कॉपी का ऑप्शन दिखता है। कॉपी का मतलब होता है कि सेम शीट में अगर मेरे को एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए, ठीक है, मान लीजिए 10 कॉपी चाहिए, 20 कॉपी चाहिए, 50 कॉपी चाहिए, तो मैं यहाँ पे वो नंबर टाइप कर दूंगा। ठीक है, या फिर यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, मुझे जितनी कॉपी चाहिए मैं वो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, और जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो इतनी कॉपी इसकी निकल जाएगी। ठीक है, अभी ज़्यादा मैं खास नहीं बताऊंगा प्रिंट के अंदर, जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तब मैं प्रिंट के अंदर बताऊंगा। अभी तो नॉर्मली आपको प्रिंट करना है, अगर ज़्यादा कॉपी प्रिंट करनी है तो हम यहाँ पे ज़्यादा कॉपी पे क्लिक करेंगे, मतलब कॉपी को बढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर कम करना है तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंट कैसे किया जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको लॉग फाइल कैसे की जाती है। जैसे कि मैंने ये इस नाम से सेव कर लिया, ट्यूटोरियल 3 के नाम से, मैं चाहता हूँ इसको लॉक कर दिया जाए। ठीक है, लॉक करने पे क्या होगा कि जब भी मैं ये फाइल ओपन करूँगा तो मेरे पास एक पासवर्ड मांगेगा, एक पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना पासवर्ड डालिए। ठीक है, तो मैं जब लॉक करूँगा उस टाइम पे एक अच्छा सा पासवर्ड डाल दूंगा ताकि मैं कभी ना भूलूँ और ये हमेशा मैं इसे खोल सकूँ। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए नॉर्मली हमें F12 दबाना है। ठीक है, F12 दबाएंगे तो वही जिस नाम से सेव किया था ये सेव का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपको एक टूल का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है टूल का ऑप्शन तो मैं आपको बता दूं, ये आपको टूल का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस टूल के ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके साथ में एक एरो भी है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपको जनरल ऑप्शन पे जाना है। जनरल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, जैसे मैंने डाल दिया 123, और नीचे की तरफ में भी 123। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया, और फिर से पूछेगा कि री एंटर करिए, 123 मैंने डाल दिया, री एंटर। अगेन बोल रहा है कि फिर से री एंटर करिए, 123 मैंने डाल दिया और ओके कर दिया, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ऑलरेडी ये फाइल सेव था, कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ यस रिप्लेस कर देते हैं हम, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट हटा देता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, अब मैं दोबारा से एक्सेल को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा,
मैं एक्सेल पे जाऊंगा, ठीक है। एक्सेल पे जाने के बाद, ठीक है, मैं देखूंगा कि मेरा कहाँ सेव है, ठीक है। मैं ऐसे ढूंढ सकता हूँ नीचे की तरफ में, मेरे को दिख जाएगा कि ट्यूटोरियल 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सेव है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1 2 3, ओके करूंगा, दोबारा से ये पासवर्ड मांगेगा, फिर डालूंगा 1 2 3, फिर मैं ओके करूंगा, ठीक है, ओके। तो ये देखिए मेरा फाइल ओपन हो गया। अगर मैं पासवर्ड नहीं डाल पाता या फिर मैं भूल जाता तो ये फाइल ओपन नहीं होता। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि कैसे हम पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है मर्ज विद पेस्ट। मर्ज क्या होता है? जब हम सेल को मर्ज करते हैं, मर्ज करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें सेल को सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को मर्ज करना है एफ सेल से लेके जे सेल तक, ठीक है, 2 रो के साथ मुझे इसको मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद एक मर्ज ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। इस मर्ज ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, मर्ज के साइड में एरो भी देखने को मिलेगा। एरो पे कुछ नहीं करना है, हमें नॉर्मली मर्ज पे क्लिक करना है, ये मर्ज हो गया। तो ऐसे नॉर्मली मैं कहीं भी मर्ज करना चाहूँ, मुझे सेलेक्ट करना है, मर्ज पे जाके क्लिक करना है, ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी मर्ज करना है मैं वहाँ मर्ज कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को क्या बताना है, आप ये समझिए कि अगर मैंने मान लीजिए मैंने वर्ड से कुछ टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, मान लीजिए इतना टेक्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल C से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक्सेल में जाके मैं इसको पेस्ट करूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है लाइन में, ठीक है, एक एक लाइन में ये पेस्ट हुआ है। ये अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत भद्दा सा दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले मर्ज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, ठीक है, इतना सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। मर्ज करने के बाद कंट्रोल V करूंगा तो ये नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा। तो मर्ज करने के बाद मुझे 2 टाइम क्लिक करना है। ध्यान रहे, अगर कोई भी सेल को हमने मर्ज किया है और यहाँ हमें पेस्ट करना है तो पहले 2 टाइम क्लिक करना है इस पे, आपका कर्सर ब्लिंक होने लग जाएगा और फिर यहाँ पे कंट्रोल V करना है। तो आप देखेंगे कितना प्यारा हमारा ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, जो भी हमने मर्ज किया है, ठीक है। तो आप भी ट्राई करिए, ठीक है, मर्ज करने का, तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या एक्चुअल में यूज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बॉर्डर एंड क्रॉस सेल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर मान लो मेरे को मुझे काटना है या फिर मेरे को इसको बॉर्डर में डालना है, तो मैं क्या करूंगा कि नॉर्मली मैं ए से लेके इन सभी को मैं बॉर्डर में डालना चाहता हूँ तो इन पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हमें बॉर्डर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके एरो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक मेरे पास आउटसाइड में एक ब्लैक कलर का डार्क लाइन देखने को मिलेगा, ये बॉर्डर होता है, ठीक है, ये बॉर्डर बन गया। मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करके, ठीक है, पहले जैसा हो गया ये। फिर दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं जाता हूँ बॉर्डर पे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर करता हूँ। जैसे ही ऑल बॉर्डर करूँगा तो हर एक सेल बॉर्डर से फुलफिल हो जाएगा, मतलब हर एक सेल में बॉर्डर आ जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है लाइन और ये एक तरह से देख कह सकते हैं कि इस पे ये बॉर्डर बन गया है, ठीक है। फिर मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करके, ठीक है। फिर मैं ये सेलेक्ट करूँगा पूरा का पूरा और यहाँ पे जाके मैं एक एक करके मैं देखूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। आप भी जाके लेफ्ट बॉर्डर करोगे तो लेफ्ट साइड में एक लाइन आ जाएगा, टॉप बॉर्डर करोगे तो टॉप में एक लाइन आ जाएगा, बॉटम पे करोगे बॉटम पे एक लाइन आ जाएगा। जैसे बॉटम पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो देखो आपको नीचे की तरफ में सिर्फ एक लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बॉटम बॉर्डर को ऑप्ट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसा भी चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं बॉर्डर को, आप खुद से करिए आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक। अच्छा, इसके अंदर क्रॉस भी करना है। जैसे मान लो मुझे ये सेल है, इस पे मुझे क्रॉस लगाना है जुलाई पे, या फिर अभिषेक है इसको पे मुझे क्रॉस लगाना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए नॉर्मली मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा जिस सेल पे मुझे क्रॉस लगाना है, ठीक है, और ये नंबर का एक ग्रुप दिखने को मिलेगा मुझे। इस नंबर ग्रुप के साइड में जो एरो दिख रहा है इस एरो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और एरो पे क्लिक करने के बाद
मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन दिख रहा है जो ये है, ठीक है। इस बॉर्डर ऑप्शन पे जाके मैं क्या करूँगा, इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा और एक बार इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहूँ इसका थिकनेस जैसा रखना चाहूँ वैसा मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इतना इस पे रखा और इसको क्रॉस कर दिया, और जैसे ही मैंने ओके किया तो हम देख रहे हैं कि इस पे क्रॉस लग गया है। तो जिस पे भी क्रॉस लगाना है हम नॉर्मली उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर के कॉर्नर पे, ठीक है, नंबर फॉर्मेट आ रहा होगा उस पे क्लिक करके, ठीक है, बॉर्डर पे जाएंगे और हमें कॉर्नर हमें देखना है, ठीक है, कॉर्नर और ये कॉर्नर और कर देंगे ओके। तो हम देख रहे हैं कि ये भी कट का साइन के साथ आ चुका है, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम की, ठीक है। डेट एंड टाइम कैसे आता है, ठीक है। देखिए आप अपने कहीं पे भी कर्सर रखिए, ठीक है। कर्सर रखने के बाद अगर आप कंट्रोल के साथ, एक आपको ऑप्शन मिलेगा सेमी कॉलन का, ठीक है, उस पे क्लिक करते कंट्रोल बटन के साथ, तो अभी जो डेट हो रहा है इस कॉर्नर में आपको अभी का डेट दिख जाएगा। अभी जो डेट हो रहा है वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं जिस पे भी क्लिक करूँ, ठीक है, और कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन जो एल बटन के ठीक राइट साइड में होता है वो मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो हमें डेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे यही टाइम चाहिए अभी का तो मैं किसी भी सेल पे रहते हुए कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन एल के राइट साइड में जो बटन है वो क्लिक करूँ, तो अभी अभी जो टाइम हो रहा है, ठीक है, अभी रात के 12:06 हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 12 को इसने 0 दिखाया और 6 मिनट। तो आपको समझ आया होगा होपफुली, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कई सारे यहाँ पे नंबर टाइप किया, ठीक है, और एंटर किया, तो देखिए नंबर कैसे दिख रहा है, 6.5455E+29, मतलब कि बस इतना ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, जबकि मैंने नंबर तो बहुत ज़्यादा टाइप किया था। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं सिंगल कोट लगाऊंगा, जो सेमी कॉलन के साइड में एक बटन है डबल कॉमा का, उस पर एक बार क्लिक करूंगा, ठीक है, और कितना भी नंबर लिखना हो मैं ये नंबर लिख लूंगा, ठीक है। नंबर लिखने के बाद मैं जैसे ही एंटर पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये नंबर मेरे को एज इट इज दिखा रहा है जैसे मैंने डाला है, ठीक है। जबकि बिना कॉमा के अगर मैं कोई भी नंबर प्रेस करता हूँ और 11 नंबर से ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा ना दिखाई दे इसके लिए मुझे सिंगल कॉमा लगाना पड़ेगा किसी भी नंबर से पहले। तो अभी तक की क्लास में होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैंने पढ़ा है। तो बाकी हम अगली क्लास में देखते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।